इस समय हम नगर पंचायत खागा पर हैं। नगर पंचायत खागा से एक बहुत बड़ी शिकायत आ रही थी और कई लोगों की शिकायत थी। उस शिकायत को लेकर आज हम ग्राउंड जीरो पर आए हैं। क्या है हकीकत, क्या है फसाना, उस पर एक रियलिटी ग्राउंड जीरो से खबर है कि ये नगर पंचायत खागा की नहर है। इसमें कई दसियों वर्ष पहले यहाँ कभी पानी आया करता था, जो हमारे देश के किसानों के खेत के लिए होता था, वो खेत तक पहुँचता था। आज इस नहर की कंडीशन ये हो गई है कि इस नहर में आप सीधा देख सकते हैं, ये नाले में तब्दील हो गई है। नहर इसको ना कह के गटर कहा जा सकता है, ये गटर में तब्दील हो गई है। और खागा नगर पंचायत क्षेत्र के आधे कस्बे का पानी इसी नहर, जो आपको दिख रही है नहर, ये नाले में तब्दील हो गई, नहर में गिराया जा रहा है, जिससे कि आसपास के रहने वाले लोगों को काफ़ी गंभीर बीमारियों का और संक्रमण का खतरा बना रहता है। और इस संक्रमण को देखते हुए हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, यहीं आसपास के लोगों से बात करेंगे और बात करते हैं, उनसे पूछते हैं इस पर उनकी क्या प्रक्रिया होगी और वो क्या अपनी राय देंगे। जी, आप यहीं रहते हैं? क्या नाम है आपका परिचय? मेरा नाम अक्षत त्रिपाठी है जी। अक्षत त्रिपाठी जी, आप ये बताएं, आप यहीं पर लोकल के रहने वाले हैं। हमें कई शिकायतें आई थी और आपके लोगों को, यहीं आसपास के लोगों ने ही दिया था कि साहब हमारे घर के पास आसपास मच्छर बहुत आते हैं और गंदगी का अंबार रहता है, बाहर हम लोग बैठ नहीं पाते हैं, इन सब समस्याओं से बहुत दिक्कत होती है और उस पर नगर पंचायत आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है, यहाँ पर हमारी लाइब्रेरी है और मैं यहाँ ज़्यादा समय व्यतीत करता हूँ। हाँ, समस्या ये है कि यहाँ मच्छरों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है शाम टाइम पर। उसका मेन कारण यहाँ ये है कि ये जो नहर है, नहर में जो जल भराव हो जाता है, जल जमाव हो जाता है उसके कारण। और यहाँ पर जो नाली है, वो नाली पूरी यहाँ से वहाँ तक चौक है। और नहर आपको कहीं से दिख रही हो तो आप बताएं हमें। देख लीजिए, साफ साफ वीडियो में पूरे नाले में तब्दील हो गई है, जिससे आसपास गंदगी का अंबार बना रहता है। और हम यहाँ पर कुछ रहने वाले लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना होगा, बात करते हैं थोड़ा। जी, इस समय हम नगर पंचायत खागा में खड़े हैं, आप यहीं पे रहते हैं? जी। क्या यहाँ पर मच्छरों का आतंक कैसा है? आप मच्छरों का आतंक इतना है कि हम लोग अगर शाम में यहाँ खड़े हो जाते हैं तो खड़े नहीं हो पाते, इतना ज्यादा आतंक है। अंदर लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो वहाँ भी काफी समस्याएं हम लोगों को झेलनी पड़ती हैं। इस चीज के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। अभी तक आपने कोई सूचना नगर पंचायत में दी? हमने नहीं दिया, लेकिन काफी सारे लोग मोहल्ले वासियों ने दिया। यहाँ पे डस्टबिन वगैरह भी रखानी चाहिए, क्योंकि पूरे मोहल्ले के लोग यहाँ पे यूज करते हैं। देख लीजिए आप किस तरीके यहाँ पे कूड़ा पड़ा है, नल जमाव देख लीजिए किस तरीके यहाँ पानी जमा हुआ है। सरकार तो बहुत बड़े बड़े वादे करती है, सरकार के बहुत बड़े बड़े दावे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत का आवाज भी उठाते बहुत तेजी से। कई जगह आप लोगों ने देखा होगी कि मोदी जी ने खुद झाड़ू उठाया और उस स्थल को साफ किया और उसके कूड़े भी उठा के डस्टबिन में डाले। तो क्या जो दिल्ली से मैसेज दिया जाता है वो क्या लोकल स्तर पर, जैसे छोटी नगर पंचायतों पर, वहाँ के अधिकारी या कर्मचारियों तक नहीं पहुँचते? जी, आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छा यहाँ पे समाचार ये पहुँच रहा है। अगर ये समाचार वहां से यहाँ तक पहुँचती तो आज आपको न रिपोर्टिंग करनी पड़ती, ना मुझे बताना पड़ता। अगर इस चीज को बताया जा रहा है तो कहीं ना कहीं किसी चीज में करप्शन किया जा रहा है। मैं किसी व्यक्तिगत किसी आदमी को नहीं बोल रहा हूँ कि कोई करप्शन कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन इस चीज को भी संज्ञान में लेना चाहिए कि यहाँ पे मच्छर काफी सारे लोग इस चीज से प्रभावित हो रहे हैं। किसी के पास हर रोज किसी के डेंगू, किसी के मलेरिया इत्यादि तरीके की बीमारियां हो रही हैं, जिससे लोग पीड़ित होते हैं, काफी हजारों में रुपए खर्चा करते हैं, अस्पताल जाते हैं। इस चीज को भी सरकार को नगर पंचायत बहुत बड़े बड़े दावे करती है कि हम फॉग मशीन चलाते हैं, मच्छरों के लिए दवा का छिड़काव करते हैं, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं। अभी जब से गर्मी चालू हुई है, कई लोगों ने कहा कि अभी तक खागा नगर पंचायत में एक भी जगह फॉगिंग नहीं हुई, ना मशीन चली। उस दावे को आप कहाँ तक सही मानते हैं? सर, मेरे हिसाब से जब से मैं देख रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी तक ऐसा कोई भी कार्य नहीं हुआ जिससे मच्छर कम हो या इत्यादि प्रकार की कोई भी 1% अगर कोई काम। फॉगिंग मशीन अभी तक नगर पंचायत की तरफ से नहीं चलाई, कुछ नहीं चलाई। कीटनाशक दवा जो मच्छरों को मारती है बिल्कुल नहीं चलाई गई।
इस चीज को संज्ञान में लेना चाहिए। नगर पंचायत अध्यक्ष यहाँ पे स्वच्छ भारत, स्वच्छ मिशन आपको काफी जगह ऐड दिखेंगे, लेकिन इस चीज को भी तो उनको देखना चाहिए किस तरीके यहाँ के लोग इस चीज से प्रभावित हैं। नहीं, अध्यक्ष जी होता है जैसे जिनको ईओ बोलते हैं, और ईओ उसमें नगर पंचायत में उनकी मुख्य भूमिका रहती है। वो इन सब चीजों को ध्यान में दे। उन ईओ से अब मैडम से आप क्या कहना चाहते हैं? ईओ मैडम से मेरा यही अनुरोध है कि इस मामले को अपने संज्ञान में लें और इसको जल्द से जल्द इसका निवारण करें। इससे काफी लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनके हजारों में पैसे भी खर्च हो रहे हैं, शरीर का भी दुरुपयोग हो रहा है, लोग बीमार हो जा रहे हैं, अपने काम नहीं कर पा रहे हैं, बेड रेस्ट ले रहे हैं, उससे काफी सारा प्रभाव पड़ रहा है, शरीर पे भी रुपए की भी हानि हो रही है। बहुत सारी चीजें हैं जो लोग झेल रहे हैं, कोई आवाज नहीं उठाना चाहता। हमारे समाज में आज हम आ गए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो मीडिया पे नहीं बोलना चाहते, अपने आप को नहीं आगे लाना चाहते कि अगर हमको कोई जान जाएगा तो हमारे खिलाफ कोई एक्शन। अगर आप गलत सही मुद्दे पे बात कर रहे हैं तो किसी को अपनी चीज रखने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम कोई गलत काम तो कर नहीं रहे। चलिए, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम आयुष सिंह है, मैं यहीं खागा का रामनगर के रहने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, दूसरे यहीं पे सज्जन है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, क्या आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम जो है राहुल सिंह है। राहुल, ये बताओ, खागा नगर में आप रहते हैं, खागा नगर में कई दशकों से ये नहर आपने सुनी होगी, क्या आपने अपने समय में कभी देखा इस नहर को चलते हुए? मैंने सर आज तक इतनी नहरें नदियां देखी कि अपने सीधी दिशा में बहती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे खागा में आज 5.5 साल हो गए, मैं इस नहर को 2 दिशाओं में बहते हुए देख रहा हूँ। आधी उधर जा रही है, आधी इधर जा रही है। अब बीच का पानी ठहराव है, स्थिर है। एक बड़ा मुद्दा है जी, नहर है, ये नहर विभाग, इसकी हर साल एक टेंडर पास होता है सफाई के लिए। क्या आज तक आपने नहर विभाग के किसी कर्मचारियों की इस नाले की, अब नहर ना कह के इसको नाला या गटर ही कहेंगे, इस गटर की सफाई करते हुए देखा है आप लोगों ने? मैंने सर ये कहूँ कि अगर वहां से ऊपर से अगर 100% इसमें कार्रवाई करने के लिए या किसी लिए जांच के लिए बैठाया गया है, तो इसमें मुश्किल से 1% कार्य हुआ है। और 1% में काम गिनवा दो, क्या होता है, घास में चूना डालना, जिससे न घास का कोई संबंध है सीधे, न किसी कोई संबंध है। ऐसे कार्य मतलब कि कोई मतलब ही नहीं है। अगर एक बात और बताऊं, मैं जो है, मैं अध्यक्ष मैम से कहूंगा कि जो है, अगर रेशियो देखा जाए 100 व्यक्तियों की नाले के किनारे से, तो 100 में से 30 व्यक्ति आपको सिर्फ और सिर्फ मच्छरों से मतलब हुई बीमारियों से ही आपको ग्रसित मिलेंगे। ऐसी समस्याएं हैं। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत जल्द, ये छोटी बड़ी बात नहीं है, इसमें जल्द से जल्द जो अपने मामले को संज्ञान में लें और जितना हो सके इसकी जो है सफाई करवाएं, चूना डाल के मतलब कुछ न कुछ ऐसा उपाय करें जिससे बैक्टीरिया अपने कंट्रोल में रहे या नष्ट करें, कुछ न कुछ ऐसा उपाय करें जिससे इसके नहर के किनारे रहने वाले व्यक्तियों को इससे जो है तनाव मुक्त हो। देखिए, मैं इनसे बात किया, इनके दर्द जो झलक रहा है, इनका कहना है कि नहर पटरी में जितने भी मकान बने हुए हैं या जितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उन लोगों को इस किनारे रहने से डेंगू जैसे मलेरिया, टाइफाइड जो है ये गंभीर बीमारियों, इसमें खागा नगर में नगर पंचायत के ठीक बगल से ये नहर बह रही है। उस नहर में उच्च अधिकारी यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। आसपास रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि इस मामले को संज्ञान में ले और इस नहर पटरी के रहने वाले लोगों को निजात दिलाया जाए। नमस्कार।